श्रोताओं, दर्शकों सभी को हमारे मनोकामना ज्योतिष चैनल पर स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। सबको मेरा पुनः श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। मित्रों, आप हमेशा देखते हैं कि हम इस चैनल के द्वारा राशियों के बारे में, गोचरों के बारे में विशेष जानकारी आप तक पहुंचाते रहता हूं और इसकी प्रशंसा हमारे जितने श्रोता, दर्शक और यजमान लोग हैं, भारतवर्ष से लेके विदेश तक के सभी श्रोताओं को मैं इस नव वर्ष, नूतन वर्ष, नए साल के उज्जवल भविष्य, धवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। आगे बढ़ने से पूर्व श्री गणेश जी का स्मरण में आप भी सम्मिलित हो जाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप जानते हैं कि जिसकी जो राशि है, उस राशि से संबंधित ग्रह गोचर जब परिवर्तन होता है तो फिर उसका फल तत्काल देखने को मिलता है। तो चाहे दिन दैनंदिनी की राशिफल हो, चाहे साप्ताहिक राशिफल हो, या मासिक राशिफल हो, या वार्षिक राशिफल हो, या जिंदगी का जो सुनहरा अवसर हो, आदि आपको प्राप्त इन्हीं गोचर के कारण होते रहता है। तो 26 मार्च को मंगल उदित हो रहे हैं कुंभ राशि में। तो वहीं पर आपके शुक्र महाराज क्या होंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए जो मालव युग बना करके अष्टम भाव में चल रहे थे, अब भाग्य भाव में आके, नवम भाव में आके आपके भाग्य का दरवाजा को खोल देंगे, आपके भाग्य के सितारे को बुलंद कर देंगे। आप चाहो तो आकाश के तारे भी तोड़ कर ला सकते हो। सारे ग्रहों की अनुकूलता आपके प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए 2026-27 तक आपको जानते हैं कि शनि और इस शुक्र, सूर्य भी ग्रहण मुक्त हो चुके हैं और इन सबों के फल आपको इस महीना विशेष साप्ताहिक और मासिक राशिफल क्या होने वाला है उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। वार्षिक राशिफल के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 2026 में हर एक राशियों को डाल दिया गया है और मूलांक के हिसाब से भी सभी मूलांक वालों को प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। मित्रों, गुरु अतिचारी होकर, मार्गी होकर 11वें भाव में ज्योतिष शास्त्र के नियमानुसार जब आपकी राशि से गुरु 11वें होते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायक होते हैं। बहुत ही आपके पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप के, पुण्य पुंज के प्रताप से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। आपके सारी गतिविधियां जो है, सारे मार्ग आपके प्रशस्त होते चले जाते हैं। मित्रों, ग्रह गोचर में आप जानते हैं अतिचारी के रूप में, मतलब शीघ्र जल्दी जल्दी वक्री मार्गी होते हुए इस साल गुरु चल रहे हैं और इस साल का राजा भी गुरु है और मंत्री मंगल है। मित्रों, आप जैसा कि जानते हो कि माता जी का जो शुभागमन हुआ है 19 तारीख को, वह नैया में, नाव में डोलती हुई आई है, जिससे कि इस भूमंडल पर उथल पुथल और हाहाकार मचने जैसी भी स्थितियों से आप रूबरू हो ही रहे हैं। ईरान, इजराइल, पाकिस्तान, भारत, नेपाल आदि में क्या क्या विध्वंसक, विस्फोटक नियम कानून लागू, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होने से क्या क्या होता है वो सब देख रहे हैं। मित्रों, आगे क्या देखें, आप जान रहे हैं भाव के अनुसार गुरु अगर कर्क में है, आपकी कुंडली में खोल के तुरंत देखें। गुरु अगर कर्क राशि में हो, धनु राशि में हो, मीन राशि में हो, तो इनका शुभ परिणाम मिलता है, चाहे कहीं भी बैठे हो। अगर शुभ भाव भी हो तो सोने पर सुहागा, या प्रथम भाव में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, दसम भाव में हो, आप अपनी कुंडली में निकाल करके देखें। या फिर ये आपके पूर्वा भाद्रपद में हो, पुनर्वसु में हो, या विशाखा नक्षत्र में हो, तो ऐसे लोगों के लिए, और इनकी दशा भी चल रही हो, गुरु शनि में गुरु या गुरु में शनि, इस तरह की कोई दशा चल रही हो, तो निश्चित तौर पे आप बेफिक्र हो जाइए।
आपके दोनों हाथ लड्डू हाथ लगने वाले हैं। आपके भाग्य का सितारा इतना बुलंद हो चुका है कि बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। ना सोचो तुम सो कर, ना रो कुछ तुम कह कह कर। आध्यात्मिकता की डोरी से बांध लो तुम अपने प्रभु को, और सरे राह चलो तुम अब हंस हंस कर। इतनी अच्छी अनुकूलता मित्रों बार बार नहीं मिलती है। मैं बार बार कहता हूं कि जो सोए सो खोए, जो जागे सो पाए। आप बिल्कुल दत्त चित्त होकर एकाग्रता के साथ जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका एम है, जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, उसको बिल्कुल उस पर सोचिए मत, अब उसको कर डालिए। और उस पर सिर्फ कर्म पथ पर आरूढ़ होना है आपको, क्योंकि केतु महाराज जो हैं 29 मार्च से मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे, अपने ही नक्षत्र में, जो कि मघा नक्षत्र आप जानते हैं सिंहासन का प्रतीक होता है। लेकिन ये केतु महाराज और राहु में क्या अंतर है, क्या भिन्नता है, और इस दोनों की सोच में कितना अंतर है, आकाश पताल का अंतर है। अगर केतु आपकी कुंडली में शुभ है या राहु शुभ है, तो आपको क्या देखने को मिलता है। जिसका राहु शुभ होता है वह भौतिकवादी और सांसारिक मोह माया में लिप्त होने वाला, सुख सुविधा ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण की इच्छा को, तीव्रता को बढ़ाने वाले ऐसे राहु होते हैं। आपकी इच्छा को, इस सांसारिक सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल लालायित और अविलंब प्राप्त करना चाहते हैं। अशुभ होता है तो रातों रात आपको प्राप्त भी हो जाता है, रातों रात में खेल भी बड़े बड़े हो जाते हैं। आप देखते हैं कई नेताओं लोगों को रात रात में, जो स्वप्न में कभी नहीं सोचता है, मंत्री और कोई कुछ बड़े बड़े पद दे दिए जाते हैं। यह सब ग्रह गोचर का खेल है, अपूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप का भी प्रभाव है। केतु जहां पर, आप जानते हैं केतु की उत्पत्ति के बारे में है, इनकी जो है स्वरभानु के रूप में नामक जो राक्षस हैं, और देवताओं की पंक्ति में छद्म भेष धारण करके घुस गए थे और अमृत पान के लिए, जिस पर कि चंद्र और राहु ने तुरंत इशारा किया भगवान विष्णु जी को, उन्हें अपलक अपना सुदर्शन चक्र चलाया और इनको दो भाग में विभक्त कर दिया। धड़ बन गया केतु और सिर बन गया राहु। एक ही व्यक्ति में दो तरह के व्यक्तित्व पाए जाते हैं। राहु जहां आधुनिकता से चकाचौंध करने वाले, लग्जरी चीजों को देने वाले, बिल्कुल मॉडर्न चीजों में आशातीत सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं शुभ होने पर, वहीं पर केतु आपको संसारिक भोग आदि करके मोक्ष की ओर ले चलते हैं। ये मोक्ष के दरवाजा को खटखटाते रहते हैं। आप जिस स्थान पे आपका केतु बैठता है कुंडली में देख सकते हैं, आप उस स्थान से आपको वैराग्य और उससे बिल्कुल आप बीतरागी जैसे उस भाव से संबंधित आपका स्वभाव, आपका नेचर बन जाता है। मित्रों, तो अमृत पान करने के कारण, कुछ बूंदों को ग्रहण कर लेने के कारण कुछ अच्छाइयां बुराइयां दोनों इसमें आ गई। धन, आप जानते हैं धन्वंतरी वैद्यराज जी जो है, उनके ग्रंथों में वर्णन है कि जो लाचार हैं, जो बीमार ग्रस्त हैं, उनके लिए लहसुन प्याज उस स्थिति में क्या रामबाण फायदा करता है। जो बिल्कुल स्वस्थ हैं ऐसे लोगों के लिए खाने से परहेज किया जाता है, खास करके त्योहार व्रत उपवास में, क्योंकि ये तामसिक होते हैं, तामसिक प्रवृत्ति बढ़ाने वाले होते हैं। मित्रों, तो अमृत पान करने के कारण ही इनका कुछ अंश जो अमृत तत्व के भी इनके में लक्षण आ गए, और दैत्य तत्व के भी लक्षण है, क्योंकि दैत्य कुल से हैं, इसलिए दोनों प्रभाव व्यक्तियों में देखा जाता है। राहु आपको सांसारिकता के पथ पर बढ़ाने में सहायक होते हैं, तो केतु आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअल क्षेत्र में ये आपको आशातीत प्राप्त कराते हैं। केतु वैराग्य त्याग उत्पन्न करता है, तो राहु मोह पाश में आपको बांध लेता है। केतु आध्यात्मिकता लाता है, तो राहु आपको भौतिकता प्रदान करता है। केतु आपको सांसारिकता से मोह भंग करता है, तो राहु मोह में अंधा कर देता है। राहु भौतिकता सांसारिकता का पाठ पढ़ाता है, तो केतु आध्यात्मिक दूरदर्शिता को प्राप्त कराता है। जगत की नश्वरता की अनुभूति कराकर मोक्ष पथ पर आपको अग्रसर कराता है, मोक्ष का दरवाजा खोल देता है। गुरु मार्गी, बुध मार्गी और सभी सारे ग्रह दाया वर्गी हो चुके हैं।
आप अपने लग्न से सप्तम भाव को देखेंगे तो सभी राइट हैंड में आ चुके हैं, जो कि शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। 29 को केतु जो है 4:49 में सवेरे अब मघा नक्षत्र में प्रवेश हो रहे हैं, तो 26 मार्च को शुक्र भी मेष राशि में सुबह 5:13 पर नवम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। दोनों ही सुबह में प्रवेश कर रहे हैं और मंगल जो उदित हो रहे हैं, और मंगल मेष राशि के स्वामी होते हैं। मेष राशि में शुक्र भाग्य भाव में जाकर इन दोनों की तारतम्यता से, इन दोनों के सामंजस्य से, इन दोनों की तत्परता से, इन दोनों के आशीर्वाद से, इनसे आपके भूमि, भवन, नौकरी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, अग्नि तत्व से चीजों से संबंधित जिसका कारोबार है मित्रों, उसको आशातीत सफलता प्राप्त होने जा रही है। अगर कुंडली में कोई दोष है तो उसको निदान करना चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए। सोचते रहने से कि हमारा कब दिन ठीक होगा, तो ऐसे कभी किसी का दिन ठीक नहीं होता है। थाली सामने में परोसा जा चुके हैं और हाथ जब तक नहीं बढ़ाओगे वो कौड़ आपके मुंह तक नहीं पहुंचेगा। थाली आपके 56 भोग के सामने आ चुके हैं, भगवान ने भेज दिया है। अब उसको खाने का तौर तरीका आपको सीखना है, कैसे प्राप्त करेंगे, कितनी मात्रा में खा सकते हैं, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल से उज्जवल होते चले। आपके संतान से संबंधित, आपके भाग्य से संबंधित, आपके परिवार से संबंधित, आपके केस मुकदमा से संबंधित, आपके नौकरी पेशा, उद्योग धंधा, देश विदेश, आयात निर्यात आदि से संबंधित आपको क्या क्या फल देने जा रहा है। अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, परीक्षण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो कॉलिंग का मात्र 1100 रुपए, और कॉल ना करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल्स डालकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269। सत्संगी हैं आप, कथा प्रवचन संगीत के प्रेमी हैं, तो उस चैनल का नाम है BC पाठक भागवत कथा। इन सब चीजों के लिए भी आप संपर्क साध कर आप बुकिंग कर सकते हैं। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को पुनः राम राम, जय श्री राम और जय सच्चिदानंद।